من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे हमनशीन बच्चे, इस्लामी अखलाक की महतरमा माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हम सब दीन की निस्बत से जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे बैठने को, जमा होने को कबूल फरमाए। कितनी खुशी की बात है कि आज बलुआ बस्ती में एक दीनी मजलिस का इनेकाद हुआ। अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने का मौका मिला, ये बड़ी खुशी की बात है। बहुत देर से आप हजरात आयात कलामुल्लाह के बाद नाते नबी और तकारीर समात करते आए हैं। अभी भी आप नात सुन रहे थे हाफिज़ अंसार साहब से, बहुत दिल खोल करके नात उन्होंने पढ़ा और आप लोगों ने सुना। दो अशार मैं भी पढ़ता हूँ, बतौर ख़ास समात फरमाएं। इरशाद है। मेरी हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना, मेरी हयात मुझसे, मेरी हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना, मेरी हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना, ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। एक बार आमीन बोल दीजिए आप। माशाल्लाह। पहला ही शेर में हाफिज अंसार साहब ने नवाज दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़िम इजलास साहब ने भी इस शेर की लाज रखी है। दोस्तों, एक शेर बतौर खास समात फरमाएं कि गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, गर चाहते हो फूल से, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना। ऐसा होता नहीं है कि फूल से कहीं पत्थर टूट जाए, लेकिन नीचे का मिश्रण लगेगा, इंशाअल्लाह पत्थर टूट जाएगा। कि गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, गर चाहते हो फूल से, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, रिश्ता
रिश्ता रसूल पाक के सीरत से जोड़ना, रिश्ता रसूल पाक के सीरत से जोड़ना, और देती रहेंगी फातिमा ज़हरा हमें दुआ, देती रहेंगी फातिमा, देती रहेंगी फातिमा ज़हरा हमें दुआ। बेटा बेटा मेरे हुसैन से, बेटा मेरे हुसैन से रिश्ता न तोड़ना, बेटा मेरे हुसैन से। माशाअल्लाह बहुत खूब। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी हिम्मत से काम लिया है और हिम्मत से नवाजा है। अल्लाह ताला आप सबकी लंबी उम्र अता फरमाए। एक बार सब के सब आमीन बोल दीजिए। आमीन। दोस्तों, आप लैला का नाम सुनते हैं, मजनू का नाम सुनते हैं, और बच्चा बच्चा जानता है कि लैला कौन थी और मजनू कौन था। एक शेर पढ़ता हूँ, ऊपर का नाम आ जाएगा लैला, लेकिन नीचे का जब मैं नाम लूंगा तो आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। कि लैला को भूल जाता वो दावा है ये मेरा, लैला को भूल जाता वो, लैला को भूल जाता वो दावा है ये मेरा। मजनू भी देख लेता जब, मजनू भी देख लेता जब चेहरा 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 हुजूर का, भी देख लेता जब चेहरा हुजूर का लैला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। और दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकई चेहरा अगर मजनू देख लेता तो उसका भी हाल अलग होता। लेकिन अल्लाह ताला ने एक शेर और इससे जुड़ा हुआ कि आला आला है कितना देखिए रुतबा हुजूर का। थोड़ा पीछे से भी आवाज आना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलिए भाई बोलिए। एक बात कहीं मन बोलो, बेशक। पीछे वाला कुर्सिया तनका आगे खींच लो, पीछे वाला जो लोग बैठल बा तनका आगे आओ लोग, आगे आ जाइए भाई, कष्ट कीजिए थोड़ा सा। माशाअल्लाह, सब यहाँ के लोग समझदार हैं, आपकी बातों को पूरी तवज्जो के साथ समाअत फरमा रहे हैं। जी जी जी, थोड़ा सा जुड़ जाइए, बहुत अच्छा लग रहा है। और माशाअल्लाह बलुआ गांव में इधर से भी लोग कुछ आ जाए। हमारी माँ बहनें जो है बीच में जगह जो खाली है इसको पूर्ण कर दे। थोड़ा सा आप लोग भी आगे आने की कोशिश करें। बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आप लोगों के लिए मैं दुआ दे करके मैं जाऊंगा। माशाअल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है। कुर्सी तो आप ही की है, बस सिर्फ कुर्सी के साथ आगे बढ़ा दिया हूँ। बहुत खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी माँ बहनों की भी बहुत तादाद है। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को भी समझ अता फरमाए। आमीन। एक शेर के आला है कितना देखिए रुतबा हुजूर का, आला है कितना देखिए, आला है कितना देखिए
रुतबा हुजूर का आला है कितना देखिए, आला है कितना देखिए रुतबा हुजूर का। जिब्रील चूमते रहे, जिब्रील चूमते रहे, जिब्रील चूमते रहे। तलवा 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 हुजूर का, बोलिए सुभान अल्लाह। चूमते रहे तलवा हुजूर का। मजनू भी देख लेता जब चेहरा हुजूर का। दो तीन गो भोजपुरी पढ़ दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए, पीछे वाले भी हाथ उठाकर बताएं। माशाअल्लाह, जोर से बोल दीजिए। ओ हमका नींद न आवे सैयदे अबरार के बिना। ओ बहुत खूब बहुत खूब। ओ हमका नींद न आवे सैयदे अबरार के बिना। सब इबादत बाकारते सब इबादत बाकारत उनके प्यार के बिना। ओ हमका नींद न आवे सैयदे अबरार के बिना। बिलाल ने एक दिन ये सबे से कहा था। हाफिज अफसर इमाम शेर देखना। बिलाल ने के दिन ये सबे से कहा था। बिलाल ने के दिन ये सबे से कहा था। क्या मनवा तन को नहीं खिलागत अबे, मनवा तन को नहीं खिलागत अब सरकार के बिना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। ओ हमका नींद न आवे सैयदे अबरार के बिना। माशाअल्लाह। बिलाल ने के दिन ये सबे से कहा था। बिलाल ने के दिन ये सबे से कहा था। मनवा तन को नहीं खिलागत अब सरकार के बिना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओ हमका नींद न आवे सैयदे अबरार के बिना। दांत सब तोड़ कर वैसे करनी बोले। बेशक 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 बेशक। सब तोड़ कर वैसे करनी बोले। क्या कि तड़पते बन रात दिन हमें, कि तड़पते बन रात दिन हम दीदार के बिना। माशाअल्लाह बहुत खूब। हमका नींद न आवे सैयदे अबरार के बिना। और रात का आलम था। हजरत हंजला बीवी के पास सोए थे। इतने में नबी का ऐलान आ गया कि घर छोड़ दो,
हजरते हंजला ने कैसे घर को छोड़ा, समाप्त करेंगे। इरशाद हो। हंजला वहां से चले ये बीबी से कहे कर, हंजला वहां से चले ये बीबी से कहे कर। उन्होंने कहा, अपनी बीवी से क्या कहा, इसी को सोचना है। आज हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं तो बीवी हाथ पकड़ लेती है, मत जा, जैबत तो ठीक ना हो, कहती है कि नहीं? कहती है। लेकिन हजरत हंजला ने बीवी से क्या कहा कि हंजला वहां से चले ये बीबी से कहे कर कि घर में रहब नहीं आबे हमें, कि घर में रहब नहीं आबे हमें अहमद मुख्तार के बिना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमका नींद ना आवे सैयद अबरार के बिना, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हमका नींद ना आवे सैयद अबरार के बिना। माशाअल्लाह, जिसने इस मजलिस को रचाई है, बसाई है, और जिसने इस जलसे के लिए इतनी मेहनत की है, मैं सबसे पहले उन हजरात को दुआ देता हूँ जो आज इतनी मेहनत के बाद आज ये बिजली के कुमकुमे, ये इतना बड़ा शामियाना और इतना बड़ा इंतज़ाम किया। अल्लाह ताला उनके घराने में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके बच्चों में बरकत अता फरमाए, और जिस मकसद से उन्होंने जलसा कराया है अल्लाह उस मकसद में कामयाब फरमाए। आमीन। मेरे दोस्तों, दुनिया में अल्लाह ताला ने हर चीज़ की जोड़ी लगाई है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी जोड़ी ना हो। आपको मैं बताऊंगा भी, अल्लाह ने खेत बनाई तो खलियान बनाया, अल्लाह ने रोड बनाया, सड़क भी अता की, अल्लाह ने रात बनाई तो दिन भी दिया, अल्लाह ने सूरज दिया तो चांद भी बनाया, अल्लाह ताला ने इंसान बनाया तो जिन्नात को भी पैदा किया, अल्लाह ताला ने रोशनी दी तो अंधेरी भी अता फरमाई, अल्लाह ताला ने काला बनाया तो गोरा भी दिया, अल्लाह ने बीमारी दी तो तंदुरुस्ती भी अता फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवानी दी तो बुढ़ापा भी अता फरमाया। बोलो, हर चीज की जोड़ी है कि नहीं है? लेकिन जब इंसान मर जाता है, बेशक मरने वाले दो होते हैं, या तो अच्छा मरेगा या बुरा मरेगा। अच्छा मरने वाला जन्नती होगा और बुरा मरने वाला जहन्नमी होगा। अब जन्नती जब जन्नत में चला जाएगा वहां जोड़ी नहीं मिलेगी, जहन्नमी जहन्नम में चला जाएगा वहां जोड़ी नहीं मिलेगी। दुनिया में तो जोड़ी मिल रही थी, लेकिन मरने के बाद जोड़ी खत्म हो जाएगी। जन्नती जन्नत में जाएगा, वहां जवानी होगी, बुढ़ापा नहीं होगा। सच हुआ कि नहीं हुआ? जन्नती जन्नत में गया, जवानी है, बुढ़ापा नहीं, तंदुरुस्ती है, बीमारी नहीं। वहाँ इंसान हमेशा जवान रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं। वहाँ हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, कभी बीमार नहीं। वहाँ पर हमेशा गोरा रहेगा, कभी काला नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई इंसान जहन्नम में नाउज़ुबिल्लाह चला गया, दुनिया में अल्लाह को याद नहीं किया, जन्नत नहीं कमाया, जहन्नम में चला गया, अब वहाँ इसका उल्टा हो जाएगा। वहाँ जवानी नहीं होगी, बुढ़ापा होगा। वहाँ तंदुरुस्ती नहीं होगी, वहाँ बीमारी होगी। वहाँ इंसान काला रहेगा, गोरा नहीं रहेगा। वहाँ इंसान हमेशा तकलीफ में होगा, कभी आराम नहीं होगा। इसी के लिए अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया कि ए मेरे बंदे, दुनिया में जा रहे हो तो जाने के बाद पुण्य करो, अच्छा काम करो, मेरी इबादत करो, मेरी पूजा पाठ करो। झुकना तेरा काम होगा, सर रखना जमीन पर तेरा काम होगा, और सर का बदला दे देना ये मेरा काम होगा।
अल्लाह ने ऐलान किया कि जो बंदा मेरे लिए काम करता है, मेरी मस्जिद को आबाद करता है। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम खेतों को आबाद करते हैं, बिल्डिंगों को आबाद करते हैं, कारोबार में हिस्सा लेते हैं, बिजनेस में हिस्सा लेते हैं, हम खूब मेहनत करते हैं। लेकिन अगर 5 मिनट के लिए 5 बार आजान देने वाला आजान देकर कहता है हैया अलस्सलाह, हैया अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, 5 बार आजान देने वाला मुअज्जिन कहता है आओ आओ कामयाबी इधर है, आओ आओ नमाज इधर है। लेकिन सब में आगे जाते हैं, लेकिन नमाज में पीछे जाते हैं, सबसे पीछे हैं। और बुढ़िया को आपने देखा होगा, मरने को मर जाती है, लेकिन बुढ़िया एक बात कह कर जाती है, ए बबी यानी आव स बैठ स, बाबू स बैठ स। बड़ा प्यार से अपने घर की औरतों को बैठाती है और बैठाने के बाद कहती है कि बबी हमरा जिंदगी के कोनो भरोसा नहीं खे, लेकिन है काम कभी मत छोड़िए लोग, ऐसे कि आज से ही नहीं खे आवत, पुरखा पुरनिया से ही आवता। कहाँ से आवता? पुरखा पुरानिया से, पुरखा पुरनिया से आवता। बता देगी, बताने के बाद चली जाएगी। अब मौलाना समझा रहे हैं, हाफिज समझा रहा है, कुर्रा हजरात बता रहे हैं, मानने को तैयार नहीं। क्यों? ये पुरखा पुरनिया से आ रहा है, हम नहीं छोड़ सकते, हम नहीं छोड़ सकते हैं। एक आदमी बेनमाजी था, नमाज नहीं पढ़ता था, न वो 5 वक्त की पढ़ता था, न जुमा की नमाज पढ़ता था। वो एक बार सिर्फ 360 दिन के बाद जो नमाज आती है ईद और बकरीद, उसी में जाता था। एक बार ऐसा हुआ, सोचा कि मैं तो 360 नमाजी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा पहले चलूँ ईदगाह में। लेकिन उसकी 2 बेटी सकीना और रहीमा दोनों हाथ पकड़ ली, पापा हमहू चलम। कहाँ रे? अतः ईदगाह में। का बात है? वहाँ चलम, बड़ा मेला लागल बा, जैसे बलुआ में मेला लागल बा ना, उसी तरह वहाँ भी मेला लगा हुआ है, हमको भी ले चलिए। अब दाहिने हाथ को सकीना पकड़ ली, बाएं हाथ को रहीमा पकड़ ली। अब जो उसको तेज चलना था, रहीमा और सकीना की वजह से धीरे धीरे चल रहा था। अब ऐसा लेट हुआ कि इमाम साहब ने अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध ली। अब जल्दी जल्दी हाथ छोड़ा, अबे सकीना छोड़, रहीमा छोड़, आगे जाना था, लेकिन तुम दोनों की वजह से तो आज मैं पीछे हो गया। इमाम साहब ने अल्लाहु अकबर कह दी। अब बहुत तेजी के साथ हाथ छोड़ा करके आगे भागा, लेकिन इमाम साहब रुकू के लिए इतने में अल्लाहु अकबर कह करके रुकू में चले गए। ये बहुत तेजी से गया और आओ ना देखा ताओ मारा अल्लाह अकबर, जैसे कहा और कह कर रुकू में गया, ऐसा रुकू किया कि अगला को ठाई मार दिया। अब आगे वाले को जब लगा तो वो आगे वाला अपने अगले को मार दिया, वो अगला अपने अगला को मार दिया, वो अगला अपने अगला को मार दिया। आगे मारते मारते ठाई इमाम साहब को भी लग गई। अब इमाम साहब बेचैन हो गए कि या अल्लाह, ये कौन आदमी है ऐसा कर रहा है। अब चूंकि इमाम साहब थे, जाहिर सी बात है अगर वो इधर उधर करते तो सबकी नमाज बेकार हो जाती, इसलिए इमाम साहब बहुत इत्मीनान से डटे रहे, नमाज पढ़ाते रहे। जब इमाम साहब ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अब पीछे मुड़कर देखा, कहा रे बेहुदा, इसी तरह नमाज पढ़ी जाती है? तो इमाम के साहब के जवाब में कहता है, ए हजरत, ये मेरा कसूर नहीं है, ये पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, मेरा काम नहीं है। ये पीछे से जो ठाई मारते मारते यहां तक आई है, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, आपको ठाई लगा दिया।
तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये पुरखा पुरनिया और जो कहते हैं पीछे से आ रहा है, आज अगर उस बात को देखा जाए तो पिछले जमाने में किसी के पास कपड़े नहीं थे, पिछले जमाने में हमेशा परेशानी रहा करती थी, लेकिन सहाबा इकराम का हाल सुनो। अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, सारे के सारे सहाबा नमाज में है। एक सहाबी फजर की नमाज में नबी के साथ सलाम फेरते हैं और उठकर चले जाते हैं। एक दिन एक सहाबी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, एक सहाबी हर दिन आपके पीछे फजर की नमाज तो पढ़ते हैं, सलाम आपके साथ फेरते हैं, मगर दुआ आपके साथ नहीं मांगते। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कल याद करा देना, मैं उस सहाबी से पूछूंगा कि फजर मेरे साथ पढ़ते हो तो दुआ मेरे साथ क्यों नहीं मांगते। बात सही है भाई, सारी नमाज मेरे साथ पढ़ते हो तो दुआ भी मेरे साथ मांगने का हक है। कल इसी तरह अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, जैसे अल्लाह के नबी ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, उसके बाद वो सहाबी मामूल के मुताबिक उठे और चलने लगे। जब चलने लगे तो एक सहाबी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल, वो सहाबी जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने देखा तो बुलाया, ओ सहाबी इधर आओ, इधर आओ। कहा क्या बात है अल्लाह के रसूल, कहाँ चले जाते हो? नमाज मेरे साथ पढ़ते हो, सलाम मेरे साथ करते हो, दुआ मेरे साथ नहीं मांगते, क्या बात है? जाते कहाँ हो? सलाम के बाद दुआ क्यों नहीं मांगते हो? वो सहाबी तड़प जाते हैं, अल्लाह के रसूल आपका साथ मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन मामला यह है कि एक ही चादर है, उस चादर को मैं पहन कर आता हूँ, फजर की नमाज पढ़ता हूँ और फौरन यहाँ से भागते भागते घर जाता हूँ और ये चादर अपने बीवी को देता हूँ। जब ये चादर मेरी बीवी ले लेती है तो वो फजर की नमाज पढ़ लेती है। मैं अगर दुआ मांगता हूँ तो फजर की नमाज बीवी की छूट जाती है। गौर करो जरा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उस वक्त एक लिबास था, एक चादर थी, सहाबी उसी चादर में नमाज पढ़ रहे हैं और फिर उस चादर को घर जाकर बीवी को दे रहे हैं, तो बीवी उस चादर में नमाज पढ़ रही है। लेकिन आज तो माशाअल्लाह माँ बहनों का भी लिबास एक से एक है। मैका जाती है अलग रखी है, ससुरा जाती है अलग रखती है, शादी में जाती है, अल्लाह एक से एक स्टैंडर्ड। मैं एक सिवान में पढ़ा रहा था, एक लड़की जिसको मैं पढ़ाता था, वो उसका एक लिबास में देखा पहनते हुए। तो कल जब वो लड़की मदरसे में आई तो मैंने कहा कि ये बताओ, कल जो तुम लिबास पहनी थी वो लिबास कितने की थी? तो उसने बताई कि वो लिबास 5000 की थी। आज की बात नहीं है, सन 2003 की बात है। सन 2003 में 5000 का सूट था और वो सूट कैसा था? साड़ी सूट था, यानी पेच यहाँ सामने से था, आंचल भी था, सब कुछ था उसमें। महसूस नहीं हो रहा था कि वो सूट है, बल्कि ये कहा जाता था कि वो साड़ी सूट है। तो मैं उस वक्त तक नहीं देखा था और उसके बाद भी जल्दी वो नहीं मिलता है, सिवान की बात बता रहा हूं। तो मैं महसूस किया कि उस जमाने में 5000 का एक सूट है और आज अल्लाह ताला इतना दे दिया, इतना कि अलग अलग लिबास है, ससुराल का अलग है, मैका का अलग है, किसी सखी सहेली की यहाँ का सूट अलग है, फिर कहीं बारात में जा रहे हैं उसमें एक से एक है, और रात जागा का अलग है, बारात आने का अलग है, जा रही है बारात उस वक्त का अलग है, चेंज पर चेंज हो रहा है। मगर अल्लाह की शरीयत, अल्लाह के अहकामात और नबी की शरीयत का
जनाजा निकल रहा है, हमें इसका एहसास नहीं है कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर क्या क्या हुक्म दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शरीयत हमारे सामने है, इसकी फिक्र नहीं है। खाना को तो हमने स्टैंडर्ड बना लिया, गाड़ी हमारी स्टैंडर्ड हो गई, हमारा चलना स्टैंडर्ड हो गया, हमारा पोशाक स्टैंडर्ड हो गया, हमारा दस्तरखान स्टैंडर्ड हो गया, लेकिन हमने सोचा कि नबी की शरीयत स्टैंडर्ड हुई कि नहीं हुई, नबी की बताई हुई सुन्नत स्टैंडर्ड हुई या नहीं हुई, नबी की चाल स्टैंडर्ड हुई या नहीं हुई। क्या जवाब दोगे सरकारी मदीना के सामने जब होंगे? आप कहते हैं या नबी या नबी या नबी, ए अल्लाह ए अल्लाह, ए नबी, जबान से बक देने से हो जाएगा, बल्कि नबी कहकर नबी की चाल से हमारी चाल मिल जाए, नबी के कैरेक्टर से हमारा कैरेक्टर मिल जाए, नबी की सीरत से हमारी सीरत मिल जाए, नबी की सोसाइटी से हमारी सोसाइटी मिल जाए, तब जाकर बेड़ा पार होगा। इसीलिए सदर आलम कहता है कि पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे? पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे? सूरत है गैरों जैसी, पहचान कहाँ से लाओगे? सूरत है गैरों जैसी, पहचान कहाँ से लाओगे? दूर हुए जाते हो तुम आज नमाज़ों रोज़े से, दूर हुए जाते हो तुम आज नमाज़ों रोज़े से। ये तो बताओ, ये तो बताओ, ये तो बताओ बख्शिश का सामान कहाँ से लाओगे? ये तो बताओ बख्शिश का सामान कहाँ से लाओगे? और जब अल्लाह ताला ने पैसा से माला माल कर दिया, हमारा बेटा इंडोनेशिया में पढ़ेगा, हमारा बेटा लबनान में पढ़ेगा, हमारा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, ठीक है पढ़ाओ, मगर उससे पहले कुरान पढ़ाओ। इंग्लिश मीडियम से पहले क्या पढ़ाओ? कुरान पढ़ाओ। क्यों? एक वक्त आ जाएगा चिराग जला जला कर मदरसे के बच्चों को तलाशोगे, ए मौलाना साहब सिर्फ 10 बच्चा दे दीजिए, मौलाना कहेंगे सीट खाली नहीं है, आप कहेंगे 5 दे दीजिए, मौलाना कहेंगे इस वक्त खाली नहीं है। आप भीख मांगेंगे कि कम से कम एक आदमी को दे दीजिए कि मेरी माँ के नाम पर फातिहा पढ़ दे, मेरी माँ की बख्शिश हो जाए। आपके पास इतना भी पढ़ने के लिए कोई आदमी नहीं होगा। आप एहसास कीजिए, ये भीख मांगने से बेहतर तो ये था कि अपनी औलाद को पढ़ाए होते, वो औलाद पढ़ करके ये आवाज लगाई होती, ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह, मेरा बेटा आज पढ़ लिख करके हाफिज़े कुरान बना है, अल्लाह का कलाम पढ़ता है, ए अल्लाह इस बच्चे की बरकत से मगफिरत फरमा दे। तो अल्लाह ताला जैसे वो सुनेगा कि ये मेरा बंदा कुरान पढ़ रहा है अपनी मरी हुई माँ के नाम पर, ये बच्चा कुरान पढ़ता है अपने बाप के नाम पर, और जैसे शुरू करता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए अल्लाह आज कब्र में मेरी माँ सोई हुई है, ए अल्लाह मैं बख्शिश के लिए हाथ उठा रहा हूँ। ए पाक परवरदिगार, इस कुरान का वास्ता है, जितनी मैं आयत पढ़ रहा हूँ ए अल्लाह मेरी मरी हुई माँ के नाम से पढ़ रहा हूँ। ए पाक परवरदिगार मेरी माँ की मगफिरत कर दे। ए अल्लाह मेरी माँ को स्वर्ग अता फरमा। ए अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमा। बच्चा पढ़ता जाएगा और अल्लाह मगफिरत करता जाएगा। छोड़ दे वो लोग तब का हो कि जब बच्चों को पढ़वाते हो अंग्रेजी स्कूलों में, जब बच्चों को पढ़वाते हो अंग्रेजी स्कूलों में, जब बच्चों को पढ़वाते हो, खुश नसीब है हम लोग, बेशक 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 खुश नसीब है कि अल्लाह ताला ने हमें हाफिज बनाया, अल्लाह ताला ने आलिम बनाया। ए भाई, इसमें सबसे बड़ी बात यह है गुनाह से तो बचता है। बेशक। अरे बचता है कि नहीं? ऑर्केस्ट्रा देखकर भागता तो जरूर है, कहीं रंगारंग होता है चेहरा तो घुमा लेता है। चाहे वो इंसान के डर से घुमाता है, चाहे वो समाज की वजह से भागता है, चाहे अल्लाह के डर से भागता है, वो कहेगा अल्लाह जैसे भागा हो, लेकिन तू जो सीने में कुरान रखा है उसी की बरकत से ऐसा हुआ है, वरना नहीं होता। कि जब बच्चों को पढ़वाते हो अंग्रेजी स्कूलों में, जब बच्चों को पढ़वाते हो अंग्रेजी स्कूलों में, वक्त ज़रूरत वक्त ज़रूरत वक्त ज़रूरत पढ़ने पर कुरान कहाँ से लाओगे? वक्त ज़रूरत वक्त ज़रूरत वक्त ज़रूरत पढ़ने पर कुरान कहाँ से लाओगे? कुरान कहाँ से लाओगे? इसलिए मेरे दोस्तों, देहात का इलाका है और आप लोग इस पर मेहनत नहीं करते हैं। किस पर? पढ़ाने पर। क्यों वो भी बता देता हूं। आप एक इमाम रखते हैं, घबरात नहीं खा लोग नो, हाथ उठा के सब बतावो लोग, पीछे वाला लोग कमजोर पड़ जाता कहने का है। पूरा हाथ उठाइए एक बार। माशाअल्लाह। एक बात सुनिएगा, आपको बता रहा हूं, गड़बड़ी आती कहां से है? पूरी बस्ती में एक इमाम है और एक इमाम के साथ मामला क्या आता है? आप देते हैं 6,000 की तनख्वाह, आप देते हैं 8,000 की तनख्वाह, और आपके गांव में 200 से जायद एक इमाम के सामने बच्चे को आप दे देते हैं कि ये बच्चे को आपको पढ़ाना है। एक इमाम 8,000 की तनख्वाह पाने वाला, और उसको आप दे रहे हैं कितनी? आप 200 बच्चों को दे रहे हैं। वो इमाम पढ़ाए और ये बच्चा पढ़ेगा या यूं ही सुनते सुनते वो बच्चा जाहिल का जाहिल रह जाएगा? एक इमाम कितना पढ़ा सकता है? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आपने सोचा होता, गौर किया होता, तो आप पैसा जमा करके एक और इमाम को रखा होता। लेकिन आज तो गांव में, बलुआ की बात नहीं है, हम पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहे हैं, 8,000 रुपया देते हैं, अल्लाहू अकबर, और चारों तरफ चर्चा करते हैं इमाम को। 8,000 हम लोग देते हैं, कम देते हैं, 8,000 देते हैं। 8,000 बुझाता 8 लाख हो गए लोग। 8,000 रुपया चर्चा है पूरी बस्ती में, 8,000। अल्लाह, इतना खींचता है जैसे लगता है कि कारी साहब लोग जानते हैं मध्य मुत्तसिल है, साहब लंबा खींचता है। 8,000 कोई तनख्वाह हुई?
इतनी महंगाई में 8,000 देकर आप कमाल का करते हैं, चर्चा करते हैं। अरे 8 रुपया तो आजकल एक भिखार नहीं लेता है। कहता धर अपना पैसा, हम जाता नहीं। अरे सुनते हैं कि नहीं सुनते? हम भी देते हैं। हमारे घर पर भी भिखार आते हैं, जिस दिन 5 रुपये से कम आता है फेंक के चला जाता है। आप एहसास कीजिए। और ये तो वारिसे नबी हैं, ये उलमा अल्लाह के नबी के वारिस हैं। अरे इनका चेहरा देख लो सही से तो नबी का चेहरा याद आ जाएगा। इनसे सलाम कर लो, नबी से सलाम का सवाब मिल जाएगा। इनसे मुसाफा कर लो, नबी से मुसाफा का सवाब मिल जाएगा। लेकिन उस नीयत से तो करो कि हे अल्लाह ये नबी के वारिस हैं, हे अल्लाह ये नबी के वारिस हैं और इन वारिस से हमें ये फायदा मिल रहा है। हे अल्लाह इनके जरिए से ये काम तू ले ले। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो बरकत वाली जब नीयत होगी अल्लाह उस बरकत से माला माल करेगा। लेकिन आज का हाल तो ये है कि हम खर्च करना नहीं चाहते हैं और अपने काम में लाखों रुपया हम खर्च कर देते हैं। किसी को तकलीफ नहीं है, हम लाखों रुपया उड़ा लेते हैं, कोई बात नहीं है। इसलिए खर्च करो उलमा पर, इनका चेहरा देखोगे सवाब होगा, इनका नाम आमाल में जगह मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके जरिए से दीन फैला रहा है, इनके जरिए से पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह दीन का काम ले रहा है। आप इसका एहसास नहीं करते हैं। और आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, थोड़ी सी कमी हो जाती है तो आप आवाज लगाते हैं, थोड़ी सी बात बिगड़ जाती है तो आप लानो तान करते हैं। जामे मस्जिद, पूना की जामे मस्जिद में एक मुअज्जिन को रखा गया, तनख्वाह थोड़ी सी, आवाज स्टैंडर्ड कि नहीं, आवाज तो हमें चाहिए, आजान दो तो समझ में आए कि हाँ आजान हो रही है। तो एक आजान देने वाला मुअज्जिन आजान दे रहा था, तो आजान देने के बाद एक सेठ पहुंच गया उसी मस्जिद में, उसको आवाज सही नहीं लगी, आकर के बैठा। और जब मुअज्जिन साहब आजान दे करके आए तो ये सेठ बिगड़ गया था। इसी तरह आजान दी जाती है, तुझे शर्म नहीं आती? अरे आजान देनी थी, लहने दाऊदी में दिया होता, आजान देनी थी तो बेलाल हबशी की आवाज में आजान दे होता, मजा आ जाता। वो मुअज्जिन बहुत आसानी से कहता है, ऐ सेठ सुनो, क्या तुम मुझसे बात करोगे? 600 रुपया देते हो और मोहम्मद रफी की आवाज तलाशते हो। जैसा काम वैसा पैसा, जैसा फेंकोगे तमाशा देखोगे, जैसा पैसा फेंकोगे तमाशा वैसा ही देखोगे। स्टैंडर्ड जब पैसा पर हम आ जाएंगे, आपको बेहतरीन कारी मिलेगा, वो आसान देगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे कारी मोहम्मद साहब अभी तिलावत कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो तिलावत बंद न करें, पढ़ते जाएं, हम सुनते जाएं। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये मौका है तो इंशाअल्लाह रहमान हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी माँ बहने जा तड़ का है तो का हो गला, हम कितना दूर से आल बने, बैठा ना हो, बताओ हम कितना दूर से आल बने, तो नहीं इतने दूर से आल बड़ा तो भागत तड़। अच्छा एगो नीमन से एगो ख्वाब दिखा दे तनी, सपना। इंसान जैसन रहेला सपना वैसने देखेला। अच्छा रही तो अच्छा सपना देखी, खराब रही खराब सपना देखी। अब आदमी आके कहे लगे कि मौलाना साहब बड़ा भयावना सपना देख ले बनी। काहे देखा है, दिन में क्या करते हो? कहा दिन वाला मौलाना छोड़ दी, रात वाला ख्वाब के ताबीर तनी बता दी। कहा कि ना, अरे रात में बताऊंगा लेकिन पहले दिन वाला तो बताओ कि दिन में तुमने आखिर क्या किया है। कहा कि ना मौलाना साहब दिन वाला हम ना बताएं। रे बेहुदा, तो ख्वाब कैसे तुम देख लिए हो, दिन वाला बताओ ना। तो मौलाना साहब कल दिन भर जुआ खेलने वाले, बेहुदा कहीं के तो जुआ खेलेगा तो क्या नबी का दीदार करेगा? जब दिन भर तुम जुआ खेलेगा तो रात में वही ना देखेगा, काट मार, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, आखिर रात में नबी साहब के पास चले जाओगे।
और अच्छा काम करोगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, कुरान की तिलावत करोगे, हाथ रखोगे और सोओगे, ए अल्लाह सो रहा हूँ, नबी का दीदार करा देना, तो अल्लाह ताला अपने नबी को दीदार करा देगा। उसी तरह मैं एक सपना दिखाता हूँ, हमारे चचा बुजुर्ग आदमी हमारे अब्बा की उम्र में हैं, अल्लाह इनकी भी लंबी उम्र अता फरमाए। सब आमीन बोल दीजिए, आमीन। और एक दुआ और दे दीजिए, हमारी बात मान गए हैं, अल्लाह ताला जब तक रखे खूब इनको सेहत से रखे, आमीन। माशाअल्लाह। सुनो ये सपने की है बात, सपना है, हकीकत नहीं है। सुनो ये सपने की है बात कि तैबा पहुंचा था कल रात। बलुआ में बानिया कहाँ चल गई? तैबा में। सुनो ये सपने की है बात कि तैबा पहुंचा था कल रात, के निंदिया टूट गई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, निंदिया टूट गई, के निंदिया टूट गई। अब सपना क्या देखा है वो आपको बताता हूं कि कल रात में एक सपना देखा, सपने में हंसी रोजा देखा। रोजा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को कहते हैं। ख्वाब में देखिए वो देख रहा है कि कल रात में एक सपना देखा, सपने में हंसी रोजा देखा। रोजे पे सुनहरी चादर थी, जिसके रुपहरी झालर थी, के जिसे देख के दिल उठा झूम, कि सोचा मैं लूं अदब से चूम, के निंदिया टूट गई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई। कि फिर देखी छाँव खजूरों की, जैसे हो कतारें हूरों की। फिर देखी छाँव खजूरों की, जैसे हो कतारें हूरों की। कुछ लोग वहाँ पर बैठे थे, अल्लाह की इताअत करते थे, कुरान की तिलावत करते थे। कि मेरा जागे उठा अरमान, कि सोचा मैं भी पढ़ूं कुरान, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई। माशाअल्लाह। अब आइए एक बात बताता हूं। अब हमारी माँ बहनें जरा अपने कलेजा पर हाथ रखें। एक बात माँ बहनों के हवाले से, क्योंकि इसके बाद एक बहुत बेहतरीन चतुर्वेदी जो पटना से शांति संदेश केंद्र से चलकर आए हैं, बहुत बेहतरीन आपको चतुर्वेदी को आज दिया जाएगा। एक माँ बहनों के हवाले से एक बहुत बड़ा पैगाम दे रहा हूं। आपसे वादा कराना चाहता हूं कि आप भी जाकर अपनी माँ बहनों को बता देंगे, बताएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन देखिए, बताने से पहले एक बात याद रखिएगा, उस काम को पहले आप कर लीजिएगा, तब अपनी माँ बहनों से बताइएगा, नहीं तो फौरन जवाब देगी पहले तू सुधरा बाद में हम सुधरो। हाथों हाथ जवाब मिलता है, हाथों हाथ। तो अब मैं बताने जा रहा हूं, एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बहनों के लिए कहा है क्या, कि हमारी माँ बहनें दुनिया में 4 काम कर लेंगी। कितने काम भाई? 4 काम, सिर्फ 4। और किसके लिए? माँ बहनों के लिए। जो माँ बहनें दुनिया में 4 काम करेंगी, जन्नत के 8 दरवाजे से जन्नत में जाएगी। ये दरवाजा भी उसी का, वो दरवाजा भी उसी का, वो दरवाजा भी उसी का। 8 दरवाजे जन्नत के हैं, जिस दरवाजे से चाहेगी अंदर चली जाएगी, कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। बताओ इससे बड़ा और क्या होगा? ये कितनी बड़ी सर्टिफिकेट मिलने जा रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नंबर 1 में मेरी माँ बहनों, नमाज कभी मत छोड़ना।
क्या नहीं छोड़ना? नमाज कभी मत हे मौलाना साहब, सब बताओ, मने ई मत बताओ। क्या कहती है? सब कहो मगर ई मत कहो। इसलिए कि रात भर रत जागा कर लेगी, रात भर गाना गा लेगी, रात भर गीत गाएगी, आवाज फंसा लेगी, लेकिन नमाज छोड़ दीजिए। इससे अलग हट अल्लाह के नबी फरमाते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ो, इसके बिना कोई चारा नहीं है। और जानते हैं अल्लाह, ईमान बचेगा तो सब बचेगा। बोलो भाई, ईमान बचेगा तो सब बचेगा, सब बचेगा। इतना गलत गाने में बात आती है कि ईमान भाग जाता है। ऐसी बात आती है कि ईमान भाग जाता है। जैसे एक जगह का वाकया है, मैं जा रहा था, जलसा खत्म हो गया, मैं बैठा हुआ था, मिसवाक कर रहा था, औरतें जा रही थीं। उसी रात में जलसा भी था, उसी रात में रात जागा। गांव में नहीं होता है, आज जलसा हो रहा है, किसी के घर में रात जागा है। तो अब मैं सुना औरतें जा रही थी, कहाँ? ताक भरने जा रही थी। कहाँ? मस्जिद में। तो मैं तो जानता नहीं था कि भाई क्या बात है। औरतें जब आई सामने तो मैं मिसवाक कर रहा था, तो गाना गा रही थी सब। मैं कहा या अल्लाह, गाना इस वक्त, तो जलसा तो उस वक्त खत्म हो गया। वो जलसा वाला मेहरारू ना रहस, वो रात जागा वाला रहस। जलसा वाली तो चल गई रहस, रात जागा वाली आ रही थी मस्जिद में और गाना गाते जा रही थी कि जागा जागा हो अल्लाह मियां गुलगुला के महक से। ये कितनी बेहयाई की बात है, कितनी बेशर्मी की बात है कि जो अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह कहता है कि मैं वो हूँ, हमेशा से हूँ, हमेशा रहूंगा, न मुझे ऊँघ आती है न मुझे नींद आती है। कौन कहता है? अल्लाह मियां। अल्लाह खुद कहता है, न हम अहुआई ले न सुती ले, आई गुलगुला के महक से जगा देता। मौलाना अमीन साहब बहराइची, मौलाना कमरुल हुदा साहब बहराइच यहाँ तो नहीं है, बहराइच है, लखनऊ से 6 घंटा लगता है। मौलाना अमीन साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मैं कहा, हजरत हमारे बिहार में और बिहार में भी चंपारण में रात जागा होती है और उसमें औरतें गीत गाती हैं। तो मौलाना ने कहा हमरो यहाँ गीत गावे लनसन। तो इतना दूर और आप फिर ऐसी बात कहते हैं। कहा कि हाँ यहाँ भी। मैं कहा आपके यहाँ क्या? तो आपके यहाँ आपके भाषा में गाती है, सब मेरे यहाँ मेरे भाषा में गाती है। मैं कहा आप अपने भाषा में थोड़ा सुनाइए। तो मौलाना ने सुनाया कि हमारे यहाँ औरतें गाती है, अंगनवा मोरे आई जई हो अल्लाह मियाँ, अंगनवा मोरे आई जई हो अल्लाह मियाँ, गुलगुला मोरा खाई जई हो अल्लाह मियाँ। अब बताइए, ये मौलाना अमीन साहब ने कहा था कि हमारे यहाँ हमारी भाषा में, आपके यहाँ आपकी भाषा में। ऐ मेरी माँ बहनों, खौफे खुदा दिल में रखो, नहीं तो ईमान जाएगा तो इंसान जहन्नम में जाएगा, कोई चारा नहीं है। अल्लाह कहता है सब करो मगर कोई ऐसा काम ना करो कि मुझ में शरीक हो जाओ। अगर मुझ में किसी को शिरकत करते हो और गलत इस्तेमाल करते हो तो इसका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए मेरी माँ बहनों, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। दावत देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह माँ बहनें सुन रही हो तो 5 वक्त की नमाज शुरू कर दो। और नंबर 2 में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रमजान जब आ जाए तो 1 महीने का रोजा रखो। रोजा तो माशाअल्लाह माँ बहनें बहुत रखती हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बताना जरूरी नहीं है। खूब रोजे माशाअल्लाह, इतने रोजे कि मौलाना सदर आलम को भी पता नहीं है ये कौन रोजा। कोई 6 रोजवा है, 10 रोजवा है, 27वां है, 32वां है। वो तो कहाँ से खोज के लिया के रोजा रख ले।
तो में तो कोनो झमेला नहीं खे। नंबर 3 में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब शादी हो जाए तो अपने शौहर की खिदमत करो, खूब उससे हंसाओ, खूब उससे मनाओ, खूब उसकी खिदमत करो। और तुम बीमार पड़ जाओगी तो वो भी खिदमत करे। ऐसा ना कि मर्द खिदमत नहीं करे कि ओकरो करे के बाद दवाई खत्म हो जाए चिल्लातिया कदर ठनले बिया कारे तोरा मतरिया, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे माँ कहीं ठानी है, माँ कहीं रूठी हुई है, माँ कहीं ऐसा करती है नहीं। इसलिए तुम्हारा भी हक है बीवी पर, बीवी का हक है तुम पर। अगर शौहर खिदमत करता है तो उसका हक है कि बीवी भी शौहर का काम करे। इसलिए आका फरमाते हैं कि सबसे पहले अपनी शौहर की खिदमत करो। ये 3 नंबर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया। लेकिन जानते हैं हमरों में 2 आदमी तो हनियों में 2 आदमी, माने औरतों में 2 किस्म के और मर्दों में भी 2 किस्म के। हम लोगों में भी कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं। हम लोगों में भी कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं। उसमें भी कुछ अच्छी है, कुछ बुरी है। अच्छी औरत है, उसका शौहर बंगलौर गया, जाकर कहा, फोन उठाया मुन्नी के मम्मी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इधर से जवाब दी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मुन्नी के पापा? गदगदाए लागो कि कितना हमरा मेहरारू अच्छा बात करती है। कहते हाँ 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 मुन्नी के अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बढ़िया, तबीयत खूब अच्छा बा, खूब काम। देखना एगो बात तोरा से बतावे के चाहता नहीं। अत का बलुआ में 400 मिलत रहा, बंगलौर में एनी कम हुए नहीं चलत। अब तो हैरान बनी कि हम का करी। अल्लाह अल्लाह, वो बीवी कहती है ए मुन्नी के पापा घरे जल्दी चली आवा, वहाँ के 800 से बलुआ के 400 बेहतर बा, कम से कम बाल बच्चा के सामने तो रहबो। इतना सुना, इधर से एसी का टिकट लिया था, उधर से जनरल टिकट पर चला आया। इतनी खुशी हो गई कि दौड़ते हुए आ गया घर पर, इसलिए कि बीवी का फोन था। लेकिन अगर खटबनरी मिल जाए, अल्लाहू अकबर, हमेशा सर धुनता है अल्लाह, हमरे किस्मत में ही रलसिया की आयल बिया। अब आप जाकर बंगलौर से फोन करते हैं कि नसीमा की अम्मी अब मैं क्या करूं, यहाँ काम नहीं मिलता है, परेशानी है। तो कहती है जैसन तो हर चाल बा वैसन तो हर दवाई बा। अब परेशान हो गई। आका फरमाते हैं नंबर 3 में अपने शौहर की खिदमत और नंबर 4 में अपनी इज्जत की हिफाजत। ये 4 काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं कि नंबर 1 में 5 वक्त की नमाज पढ़ो, नंबर 2 में रमजान के रोजे रखो, नंबर 3 में शौहर की खिदमत करो और नंबर 4 में अपनी इज्जत की हिफाजत करो। ये जो औरत इस काम को करेगी, अल्लाह ताला उसको आज जन्नत के 8 दरवाजे होंगे, जिस दरवाजे से वो औरत चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। इसलिए मेरी माँ बहनों खूब जलसा में आओ माशाअल्लाह, और खूब खूब अल्लाह की बात सुनो, नबी वाली बात सुनो, लेकिन सुनने के बाद इस पर अमल करो। ईमान बचेगा जन्नत मिलेगी, ईमान नहीं बचेगा जन्नत नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप लोगों ने बहुत साथ दिया। अल्लाह ताला हम सब की समझ में बरकत अता फरमाए। और सबसे ज़्यादा कसम खुदा की जो मैं खुश हूँ, नहीं बोलूँगा तो बहुत अफसोस होगा, और नहीं होता कि आदमी से अड़ाला ना अड़ाला, उसी तरह आज मुझसे नहीं अड़ा रहा है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कसम खुदा की, अभी तक तो मैं नहीं जाना कि जलसा कौन करा रहा है, लेकिन उससे ये कहना चाहता हूँ कि जो साउंड सर्विस लाया है, अल्लाहू अकबर, अल्लाह ऐसा ही हर जगह दे। आज जितनी बात मैं बोला हूँ इस साउंड की वजह से बोला। बड़ा लाजवाब साउंड इसने सजाया है, हर जगह ये साउंड रहे, हर जगह ये बात रहे। बहुत अच्छा रहा आपका ये जलसा। अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे। अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला
हमारे और आपके अंदर अल्लाह ताला इस्लाह का मलका अता फरमाए और हमारे अंदर दीन का दाई पैदा फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे अंदर गुनाह से ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे अंदर एक दीनी जज्बा दे। अल्लाह ताला हमें खूब इबादत का मलका अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।